हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है और सुबह काम करके चली गई हैं। मेरा बेटा भी स्कूल चला गया है, तो स्कूल जब वो जाता है उसका लंच वंच बनाती हूँ तो सारा चीज़ फिर से धुला जाता है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ पपीता काट कर खाने के लिए। सुबह खाली पेट चाय पीने का मन नहीं करता है। हाँ, तो वैसे जब किसी दिन फल नहीं खा पाती हूँ तो फिर चाय रस खाती हूँ। और ये पिन खजूर था, इसको भी मैंने 4 खा लिया है। और अभी मैंने नाइट ड्रेस उतारा नहीं है। जब तेल मालिश करके जाती हैं तो सरसों तेल वो लगाती हैं, तो मुझे रात में बिल्कुल जब तक नहीं नहाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं नहा लो। फिर मुझे भी डर लगता है सरसों तेल लगा रहेगा तो बाबू को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए मैं यही पहनी हुई हूँ। और कुछ भी मैं पहन लेती हूँ, नाइटी टी शर्ट ये वो कुछ भी। तो अभी मैं पपीता काट लेती हूँ, पपीता काट कर खा लूँगी। और फिर से चाय तो हालांकि बन चुका है, क्योंकि सुबह जो काम करके गए वो चाय पी कर जाती हैं। चाय वाय बन गया है, सब ने पी लिया है, मैंने हल्का पिया है। मेरे हस्बैंड बोले एक बार और चाय बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा पपीता काट के खा लेते हैं फिर बनाएंगे। और बर्तन वगैरह मैंने लगा दिया है। कभी थोड़ा सा अभी लगाई तो थोड़ा सा बाद में लगाई, क्योंकि बर्तन वगैरह आवाज़ होता है तो डर लगता है उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। 4 दिन से तो वो बिल्कुल भी जगी हुई थी, मतलब उसके साथ ऐसा परेशानी हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं, सोती ही नहीं थी। जब वो पहले वो क्या होता है, मालिश करने वाले आती हैं तो बाबू का 15 मिनट मालिश करती हैं, फिर मैं फीडिंग कराती हूँ तो वो बहुत देर तक सोती है, फिर मेरा मालिश करती हैं। अब क्या हो रहा है 3-4 दिन से कि वो बिल्कुल जगी रहती है। इसके कारण क्या होता है कि मेरा मालिश अच्छे से नहीं हो पाता है। कभी फीडिंग कराती हूँ, कभी चुप कराती हूँ। तो फिर 3-4 दिन जब लगातार ऐसा हो गया तो कल रात के वो मतलब कि दूध ही पीना बंद कर दी। तब फिर मैंने सुबह सरिता को ही बोला क्या हो गया है बताइए। ये भी आती थी तो पैर वैर धो के आती थी। तब इसने कहा कि नज़र उतारना पड़ता है, सरसों जमाइन लाल मिर्च से इनका उतारिए। मैंने कहा मुझे बताइए आप कैसे होता है। फिर उसने सारा ट्रिक बताया, नज़र उतारा। जब नज़र उतारा तब फिर उसको राहत मिली। बोली कि काम करने वाली भी जो सुबह आती हैं उनको भी बोलिए पैर वैर धोएंगे, क्योंकि जब बाबू का छठी भी नहीं होता उस समय भी सुबह 2 टाइम आती थी, पैर नहीं धोती थी। इन लोगों से ज़्यादा मुंह लगाइएगा तो सीधा काम ही छोड़ने का धमकी दे देती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं बोलूँगा कि आप पैर धोइए। और सरिता ये भी आइडिया दी कि आप कोई भी आए, चाहे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, मेरा बेटा स्कूल से आ रहा है, तो हॉल में बाबू को मत रखिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट बाहर से आएगा तो बाबू के पास अभी फ़िलहाल नहीं आना चाहिए। अभी 2 महीने की भी नहीं हुई है, 1.25 महीने की भी नहीं हुई है। तो मैंने उनकी सारी बातों को माना। भाई जो 3 बार मेरे बच्चे को मालिश कर रही है, मुझे मालिश कर रही है, वो गलत तो नहीं बता सकती है। और मालिश करने वाले को भी डर रहता है कि मैं अभी आ रही हूँ, कोई ऊँची नीचे ना हो जाए, मैं ही बच्चे को छूती हूँ। तो उनका ये आइडिया काम किया। नज़र उतारने के बाद मेरी बेटी को थोड़ा राहत मिली है। थोड़ा राहत क्या, मतलब ठीक हो गई है, सोती है। और यहाँ पर मैं सीधे आपको शाम का दिखा रही हूँ। शाम नहीं, लगभग दोपहर हो रहा है, 2:30 बज रहा है। तो खाना पीना बना के फिर से किचन को उसी तरह साफ़ कर दिया। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और हमने भी खाना पीना खा लिया है। जो बचता है बस बर्तन खाली करके सबको दे देती हूँ। और ये सबको पानी में भिगो देती हूँ। और इसकी गाड़ी से मैं परेशान हूँ, पूरा घर मैसी हो जाता है। ये बाबू के शर्ट का ही मैंने निकाला था, तभी तक वो मालिश करने वाली नहीं आई हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश का झटका हॉल में भी आ रहा है। मैंने पूरा पर्दा खींच दिया, लेकिन फिर भी पानी अंदर आ रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कपड़ा नहीं सूख पाएगा। तो मैं गेस्ट रूम लेकर इसको चलती हूँ। यहाँ लेकर आई हूँ, गेस्ट रूम का हालत देखिए। मेरा बेटा स्कूल से आता है 2 बजे, पौने 2 बजे के लगभग। उसके बाद सीधा टीवी देखता है। ड्रेस चेंज पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब इसको बाबू को खिलाना होता है तो मैं बोलती हूँ इसके लिए आपको ड्रेस चेंज करना होगा, पैर हाथ धोना होगा, चेहरा धोना होगा। पहले उसको इस सब के लिए एक आदमी चाहिए था, लेकिन अब जल्दी जल्दी बाबू को छूने के चक्कर में सारा काम कर लेता है, थोड़ा सा प्यार कर लेता है। दिक्कत ये है कि वो सोए में भी उसको जगाने लगता है। कभी उसका चिन छुएगा, कभी चिक छुएगा, कभी ईयर छुएगा, पता नहीं क्या कर देता है। वो जग जाती है, जबकि बहुत समझाती हूँ। अब बुरा भी लगता है, उसके मन में बार बार ये होता है कि तुम लोग सब इसको प्यार करती हो, मुझे नहीं करती हो। ये भी उसके मन में नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत छोटा है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कूल में कोई बात हुई थी जिसके कारण मैं इसको यहाँ पर बाबू को डांट रही हूँ। अभी तो इसने नहीं बताना शुरू किया है। और ये जितना भी पिंक ब्लू कपड़ा है ये हॉस्पिटल में मिला है, तो वही इस पे ही बाबू को सुलाती हूँ। अब तो आजकल गदली गदला का ज़माना चला गया। और ये जितना नेपकी है ये सारा सूखा हुआ है, तो मैं बेड पर रखी हूँ, उसको बैठ के फोल्ड करूँगी। और वेट कर रही हूँ कि बस सरिता आ जाए, क्योंकि आने का टाइम पास हो रहा है। तो मैं खिड़की से बार बार देख भी रही हूँ, मुझे लगता है बारिश थोड़ा थमी है,
तो आ जाए जल्दी से, क्योंकि बाहर तो इसीलिए मैंने कोई कपड़ा दिया नहीं। और इसलिए भी नहीं दिया, आज तो मैं बाल बाल बची हूँ कि वो जो होते हैं जो किन्नर होते हैं वो तो बच्चों को दुआएं ही देते हैं, लेकिन भाई अभी मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं 10 से 15 हज़ार उनको दे पाऊँ। बहुत ज़्यादा वो लोग लेती हैं, तो इसीलिए शोभा और सरिता दोनों बोली थी कि ये सब बाहर आप मत डाला करिए। और ऐसा हुआ भी, मैंने डाला था चादर वगैरह 2-3, वो लोग देखकर आपस में बात कर रही थी, लेकिन फिर उन लोगों ने ही निष्कर्ष निकाला कि बारिश का मौसम है इसीलिए एक साथ इतना डाली है। तो भाई मैं बच गई। आशीर्वाद तो वो लोग देती हैं, लेकिन लेती भी बहुत कुछ हैं। तो इस तरह से आज भगवान ने हम लोगों को बचाया। और यहाँ पर अब मैं बाबू को स्कूल के मुद्दे पर बात कर रही हूँ और उसको डांट भी रही हूँ। हुआ ये था कि स्कूल में एक टीचर इसको चाटा लगाई थी, 1 दिन लगाई, 2 दिन लगाई। इसने घर में आके कहा तो मैंने फ़ोन किया कि आपने कैसे चाटा लगा दिया, ये तो अब लॉ ही नहीं है, आपकी नौकरी सैलरी सब चली जाएगी। तो फिर टीचर ने इसको धमकाया कि घर में जाके क्यों बोलते हो। फिर भी मैंने इससे पूछा, इसने बताया। फिर इसके पापा ने कंप्लेन कर दिया और यहाँ पर गेट नॉक हुआ है। लगता है सरिता आ गई है और ये आ गई। अब ये बाबू का मालिश करेगी। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, तब मैंने लाइट जलाया। और उसके बाद फिर जब इसके पापा ने कंप्लेन किया और बताया कि ये क्या है और बच्चे को नहीं मारा जाता है। मैं पटना का लगभग सभी स्कूल हैंडल करता हूँ, देखता हूँ, सब खबर मुझे पता होता है। तब फिर उस टीचर को कहा गया, तो इसको प्रिंसिपल मैम बुलाकर पूछी कि मैम कैसे मारती हैं, तो ये बोल दिया कि हल्का से मारती हैं। अब बताइए, ये बोलने के बाद तो यही होगा कि गार्जियन बच्चे की बात पर बिलीव कर लेते हैं और टीचर का शिकायत करते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़ोर से मारी थी। जब वही मैं इससे पूछ रही थी आपने ऐसा क्यों बोला, तो इसने कहा मैंने डर से बोला बिट्टू, क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं, मुझे लगा ये भी मारेंगे। तो इस तरह से उतार चढ़ाव टेंशन जीवन में बहुत है। बच्चे को स्कूल भेजिए तो कभी शिक्षक कुछ कहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक तो आजकल इतना एक्टिविटीज़ होता है कि मतलब कि स्कूल जैसे होता है, स्कूल टाइम ओवर हुआ तब 2 घंटे बाद मैसेज आता है कल आप अपने बच्चे को ये लेकर भेजिए। अब बच्चे को सुबह भेजना है, अफरा तफरी में आप सामान लाइए, कुछ दुकान में मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन भरा लाइफ हो गया आजकल बच्चे को पढ़ाना लिखाना। और इसके पीछे मैं उतना ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ, होमवर्क भी नहीं करा पाती हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि क्योंकि मालिश करके ये जाती हैं, 1-1.5 घंटा इनको समय लगता है। मालिश करके जाने के बाद फिर मुझे उठने का हिम्मत नहीं होता। मैं किसी तरह 10 रोटी बनाती हूँ और इसके पापा आते हैं, शाम का सब्ज़ी बनाते हैं या दिन का ही सब्ज़ी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मतलब किसी तरह शाम का खाना बनता है, जबकि दिन का खाना मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। मैं हल्का फुल्का हेल्प करती हूँ। अगर बाबू अधिक रोने लगी तो फिर मैं उसके पीछे ही रह जाती हूँ। तो इस तरह से अभी मेरे समय कट रहे हैं। देखती हूँ मैं कब तक पूरी तरह से ठीक हो पाती हूँ। और पेन में अभी थोड़ा सा रिलीफ है। कमर दर्द इतना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, उठ पाना बेड से मेरे लिए मुश्किल था। तो यहाँ पर सरिता बाबू को मालिश कर रही है। और अब मैं मैंने जो खड़े होकर कपड़ा धोया, 1 घंटा लगा मुझे इतना धोने में। यहाँ पर डाला, इतना करते करते मेरा पैर लगता है एकदम टूट जाएगा। पैर का तलवा इतना दर्द करने लगता है, जबकि 2 टाइम कैल्शियम 1 टाइम आयरन चल रहा है। तो वीकनेस तो अभी है ही। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं सारा नेपकी मोड़ लूँगी और आपको थोड़ा सा स्लो करके दिखाऊँगी कैसे बाबू को कैसे कैसे मालिश करती हैं। ये उल्टा देती हैं, सीधा कर देती हैं। और ये सब बच्चे का होना चाहिए इस तरह से, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं देखती हूँ तो बस मैं देखते ही रह जाती हूँ। मुझे डर भी लगता है। मैं तो बहुत अच्छे से मालिश करती हूँ, बहुत ही अच्छे से। किसी वीडियो में मैं अपना भी मालिश दिखाऊंगी, लेकिन ये सब मैं नहीं करती हूँ। सर पकड़ के हिलाना, पैर पकड़ के हिलाना। और जब तक इसका मालिश होता है मेरा बेटा हटता नहीं। इसको लगता है कि मेरी बहन को गिरा देंगी सरिता आंटी। और कल तो ये गाल में इसको सटा ली थी, तो मैंने मना किया कि इतना पास मत लेके जाइए, डॉक्टर ने मना किया है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, सांस नहीं मिलना चाहिए। और आप बुरा भी मत मानिएगा, मैं माँ हूँ, डॉक्टर ने मुझे भी मना कर दिया था। इतना सा मैंने इनको कह दिया है। और बाकी ये समझ भी गई और आती हैं 3 बार बाबू को मालिश करने, 1 बार मुझे आती हैं। तो आराम तो कुछ है, पेन किलर भी लगाती हूँ तो थोड़ा सा आराम है, लेकिन बिल्कुल पहले की तरह नहीं हो पाई हूँ। अब जब 1.5 महीना हो जाएगा तब जाऊँगी अस्पताल, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। यहाँ पर अब बाबू का लगभग तेल हो गया, तो मैंने इस पर गुस्सा किया कब होमवर्क करिए, फिर कब करिएगा। मालिश मेरी होगी तो मैं भी सुस्त हो जाऊँगी, सोने लगूँगी, फिर आपको होमवर्क कौन कराएगा। घर भी इस तरह से बिखरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ मालिश हो जाए तो फिर मैं सरिता को ही कहूँगी थोड़ा सा सोफ़ा बेड वगैरह ठीक कर दीजिए। अभी इसी तरह आदमी को पकड़ पकड़ के मैं काम चला रही हूँ। तो डियर, अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा
और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। और दोपहर में सोने का 1 मिनट भी मेरे पास समय नहीं बचता है डियर। अब बताइए, सुबह उठने का भी मन नहीं करता है, लेकिन इसका नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं। ये जाता है, चाय में लगती हूँ, उसके बाद फिर खाना हो गया, फिर सब गए हुए, बस मेरे बेटा के आने का टाइम हो गया। मैं रोटी बनाई, अपना खाई, फिर मेरा बेटा आ गया। अब इसको थोड़ा देर टीवी देखेगा, इसका ड्रेस वगैरह समेट के रखती हूँ, इसको खाना देती हूँ। फिर ये जब सोने जाता है या नहीं भी जाता है, जाने वाला होता है, सरिता आ जाती है, ये 2 घंटा इनके पीछे समय देना होता है, तो बिल्कुल भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। इसलिए मैंने इनको कहा कि आप एक टाइम फिक्स करिए, दोपहर का ही कर लीजिए, जिससे कि मैं 1 घंटा सो पाऊँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो करूँगी, आप देखिएगा बाबू का कैसे कैसे ये मालिश करती है, ये देखिए। बाकी है थोड़ा सा आटा पटा कर दीजिए। आटा पटा तो कर ही आटे से ना कर आप पाउडर लगा लीजिए। पाउडर लगा लीजिए वो और इस तरह से मालिश वगैरह होते होते शाम हो गया। फिर मेरा की बारिश थम ही नहीं रही थी, फिर बारिश थमी, ये निकल गई। मैंने थोड़ा देर आराम किया, फिर शाम के खाना में लगी। शाम का खाना पीना हो गया और बस रात ख़त्म। तो चलिए डियर, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। डेली का क्लिप शेयर मैं करते रहती हूँ, प्रयास करती हूँ हर दिन आपके साथ आऊँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।